देखिए दोस्तों, कई बार आप लोगों को कहा गया होगा कि हमें अपने किराएदार को या सर्वेंट को मकान में काफ़ी लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, वरना उनका मालिकाना हक पैदा हो जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है इसी को लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन कहते हैं। और मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कब कोई व्यक्ति एडवर्स पोजीशन के आधार पर किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में मालिकाना हक प्राप्त कर लेता है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, ये लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन जो है वो हायर जुडिशियल सर्विस में और सिविल जज के मेंस के एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये किसी भी स्टेट की आप जुडिशरी लेकर के देखेंगे तो जुडिशरी में इंटरव्यू में इसमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी से व्यक्ति से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। तो देखिए, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन नंबर 27 और आर्टिकल नंबर 65 इसी लॉ ऑफ एडवर्स पोजीशन से डील करते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। आर्टिकल नंबर 65 ये बताता है कि जब भी कोई व्यक्ति टाइटल के आधार पर अपने मकान का या अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन प्राप्त करना चाहता है तो उसे 12 वर्ष के अंदर सूट इंस्टीट्यूट कर देना चाहिए। और वहीं सेक्शन नंबर 27 एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। ये बताता है कि जहाँ पे व्यक्ति ने 12 वर्ष के अंदर पोजीशन प्राप्त करने के लिए अपना सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया है तो 12 वर्ष खत्म हो जाने के बाद उसका जो अधिकार है उसकी प्रॉपर्टी में वो भी समाप्त हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन होल्डर है उसका ओनरशिप का राइट एक्रू हो जाएगा उसकी प्रॉपर्टी में, और वो डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का सूट फाइल करके उसका मालिक बन सकता है। देखिए, देखने से भले ये इतना आसान लग रहा हो कि हम किसी और की प्रॉपर्टी पे एडवर्स पोजीशन के आधार पे मालिकाना हक बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स फुलफिल करने पड़ते हैं, जो कि इस प्रकार के हैं। पहला देखिए, एनिमस पोसिडेंडी। इसका मतलब होता है एन इंटेंशन टू परचेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एडवर्स टू द इंटरेस्ट ऑफ रियल ओनर। द इंटेंशन मस्ट बी शोन टू एग्जिस्ट एट द कमेंसमेंट ऑफ द पोजीशन। ठीक है, जो वो पोजीशन प्राप्त कर रहा है वो एडवर्स होना चाहिए रियल ओनर के। दूसरा, जो वो पोजीशन प्राप्त करता है वो एक्चुअल पोजीशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब फिजिकली उसने उस प्रॉपर्टी का पोजीशन प्राप्त किया होना चाहिए। अगला देखिए, जहाँ पे बात आ रही है एनिमस पोसिडेंडी की, उसके अंदर पोजीशन प्राप्त करना भी इंक्लूड है और किसी रियल ओनर को पोजीशन से हटा देना, डिस्पोजेस कर देना, वो भी इसी के अंदर शामिल होता है। और जो डिस्पोजेस किया जा रहा है वो किस इंटेंशन से कर रहा है कि भाई वो उस प्रॉपर्टी का एडवर्स पोजीशन उससे ले लेगा, इस आशय से उसको डिस्पोजेस कर रहा है। अगला देखते हैं, पोजीशन मस्ट बी ओपन एंड अनडिस्प्यूटेड। इसका सिंपली मतलब है, ओपन है मतलब अगर कोई एडवर्स पोजीशन होल्डर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है तो उसके कब्जे का ज्ञान उसके रियल ओनर को होना चाहिए। इसका मतलब होता है पोजीशन मस्ट बी ओपन। और दूसरा है, ओपन के साथ साथ अनडिस्प्यूटेड, मतलब जो रियल ओनर है उसने किसी प्रकार का उसमें कोई डिस्प्यूट भी पैदा नहीं किया है, उसको पता चल गया है कि मेरी प्रॉपर्टी पे कोई और रह रहा है, उसके बाद भी वो चुपचाप बना हुआ है। ठीक। अब चौथा है, पोजीशन मस्ट बी कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखिए, प्राइवेट व्यक्ति की किसी की प्रॉपर्टी पे अगर आप एडवर्स पोजीशन क्लेम करना चाहते हैं तो मिनिमम इसके लिए समय सीमा दिया गया है 12 वर्ष। आपको उसकी प्रॉपर्टी पे जब आपने 12 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं उसके बाद ही आपका एडवर्स पोजीशन का राइट अराइज होगा। और अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे 30 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद ही वो राइट अराइज होगा। इसके बाद अगला है, पोजीशन मस्ट बी हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब होता है कि जो एडवर्स पोजीशन होल्डर है उसने रियल ओनर का जो टाइटल है उसको डिनाई किया है। अगर उसने उसके टाइटल को डिनाई नहीं किया है तो वो एडवर्स पोजीशन को क्लेम नहीं कर सकता। मान लीजिए उसने कभी किसी समय पे जो उसका रियल ओनर है उसने उसका टाइटल एक्सेप्ट कर लिया है तो वो एडवर्स पोजीशन का हकदार नहीं बचेगा। देखिए, इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एक केस हुआ था स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस अबू बक्कार हबीब, AIR 2017 का। इसमें यह हुआ था कि एक व्यक्ति जो था वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट एडवर्स पोजीशन का क्लेम लाया था और जिस समय पे उसका केस चल रहा था उस समय पे उसने ये एक्सेप्ट किया कि मेरे द्वारा एक पेनल्टी पे करी गई थी तहसीलदार को कि मैंने गवर्नमेंट की लैंड को एनक्रोचमेंट किया है इस चीज़ का। तो यहाँ पे जब उसने जो उसका पेनल्टी पे करना था
वो पेनल्टी पे करना ये अपने आप में दर्शाता है कि वो उसका मालिक नहीं है, वो गवर्नमेंट की ओनरशिप को डिनाई नहीं कर रहा है। ये चीज़ प्रूफ हो जाती है, इसीलिए उसके हक में एडवर्स पोजीशन की डिक्री नहीं आई थी। चलिए आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। द नेचर होता है एडवर्स पोजीशन के केस का, वो मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ कहलाता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ उस पक्षकार के ऊपर रहता है जो एडवर्स पोजीशन के आधार पर डिक्लेरेशन मांगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो सिविल जज के या हायर जुडिशियल सर्विसेज के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पहला कि एक खुली भूमि पड़ी हुई है जिसके बारे में आप नहीं जानते कि उसका ओनर कौन है और आप उस पर काफ़ी लंबे समय तक कब्जा लेकर के बैठे रहते हैं, तो क्या आप उस प्रॉपर्टी के एडवर्स पोजीशन के आधार पे मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर दिया गया था राम नगीना राय वर्सेस देव कुमार राय 2019 SCC के केस में। इसमें कहा गया था कि एडवर्स पोजीशन का क्लेम व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो खुद रियल ओनर को जानता है, क्योंकि एडवर्स पोजीशन के लिए हमें जो रियल ओनर है उसका टाइटल को डिनाई करना आवश्यक होता है, और अगर हम उसके रियल ओनर को जानेंगे नहीं तो उसका जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है पोजीशन मस्ट बी हॉस्टाइल, ये फुलफिल नहीं हो पाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कोई किराएदार जिसने आपके मकान में 20 वर्ष पहले किराएदारी पे मकान लिया था, वह 12 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद क्या एडवर्स पोजीशन के आधार पे टाइटल का हकदार हो जाएगा? और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या कोई सर्वेंट जिसे आपके दादा परदादा ने हायर किया था और उसके बाद उसके पिताजी, फिर वो और उसका बेटा ख़ानदानी आपके घर में सर्वेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वहीं पे रह रहे हैं, तो क्या वो एडवर्स पोजीशन के आधार पे आपकी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के हकदार हो गए हैं? देखिए इसका आंसर भी राम नगीना राय के केस में ही बताया गया था। उसमें बताया गया था कि यहाँ पे जो टेनेंट है या फिर जो सर्वेंट था, जिस समय पे उन्होंने पोजीशन हासिल किया था आपकी प्रॉपर्टी पे, वो परमिसिव पोजीशन था, मतलब आपने परमिशन दी थी उन्हें पोजीशन लेने के लिए। तो जहाँ पे परमिशन के आधार पे कोई व्यक्ति पोजीशन प्राप्त करता है, वहाँ पे वो एडवर्स पोजीशन के आधार पे मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसमें ये पूछा जाता है कि आपकी पुश्तैनी ज़मीन है गांव में और आप शहर में नौकरी कर रहे हैं और आपका भाई गांव में आपकी ज़मीन को कई वर्षों से उसकी देखरेख कर रहा है, उसमें खेतीबाड़ी कर रहा है, तो क्या 12 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद उसमें एडवर्स पोजीशन क्लेम कर सकता है? देखिए इसका जवाब जो है पी लक्ष्मी रेड्डी वर्सेस एल लक्ष्मी रेड्डी 1957 के केस में दिया गया था। इसमें कहा गया था कि अगर को शेयर होल्डर, को ओनर या को हायर कोई प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो वो एज ए ट्रस्टी करते हैं अपने अदर को शेयरर, को ओनर या को हायर के बिहाफ पे। तो इसीलिए भले ही गांव में आपका भाई है, वो खेत में खेती कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, लेकिन ये इम्प्लाइड माना जाएगा कि उसने एज ए ट्रस्टी आपके जो हिस्से की ज़मीन थी उसकी भी वो देखरेख कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या गवर्नमेंट किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो खाली पड़ी हुई है उसमें एडवर्स पोजीशन के आधार पर क्या उसमें मालिकाना हक ले सकती है? इसका जवाब विद्या देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 2020 SCC में ये कहा गया था कि गवर्नमेंट भले ही कोई सी भी हो, सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी अगर एक्वायर करेगी तो ओनली ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के माध्यम से करेगी। एडवर्स पोजीशन के आधार पे वो किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक क्लेम नहीं कर सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कोई जो मैनेजर होते हैं, महंत होते हैं, ये लोग जो किसी संस्थान को संभाले रहते हैं, क्या ये उस संस्था में एक 12 वर्ष कंप्लीट कर जाने के बाद क्या उसमें मालिकाना हक क्लेम कर सकते हैं? तो देखिए इसका आंसर है नहीं, क्योंकि उन्होंने
जो ये पद होल्ड किया हुआ है एज ए महंत या मैनेजर, वो एज ए फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड किया हुआ है, और जिस समय पे उन्होंने ये पद धारण किया था उन्हें उनकी कैपेसिटी के बारे में पता था, इसीलिए उनके ऊपर लॉ ऑफ स्टॉपल विबंध का सिद्धांत लागू होता है और वो एडवर्स पोजीशन के आधार पर टाइटल क्लेम नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है, कैन प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन बी टेकन ऑन बिहाफ ऑन एन आइडल। मतलब क्या जो भगवान हैं, भगवान की मूर्तियां हैं, वह किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पे एडवर्स पोजीशन के आधार पर मालिकाना हक क्लेम कर सकती हैं। देखिए, जो आइडल होते हैं वो ज्यूरिस्ट पर्सन माने जाते हैं, मतलब वो एक हिसाब से उनके पास वही अधिकार हैं जो एक लिविंग पर्सन के पास रहते हैं। तो आइडल जो है वो अपने मैनेजर या महंत के माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर एडवर्स पोजीशन का क्लेम कर सकते हैं, और कोई थर्ड पर्सन भी, मतलब महंत या मैनेजर या ट्रस्टी, इनके अलावा कोई थर्ड पर्सन भी कोई आइडल की प्रॉपर्टी है उस पर एडवर्स पोजीशन का क्लेम कर सकती है।